के कई हिस्सों में एक दो दिन से बारिश होने लगी है। कहां तो मौसम गर्मी का है, लेकिन बारिश ने सारे मौसमी समीकरण को बदल दिए हैं। कुछ यही हाल इस वक्त देश के सियासी मौसम का भी है। कहां तो बीजेपी इस उम्मीद में थी कि राहुल गांधी से माफी मांगों का हल्ला इतना तेज कर देगी कि अदानी मुद्दे पर किए गए सवाल दब जाएंगे, लेकिन बीजेपी की गर्मी पर कांग्रेस ने पलटवार की बारिश कर उसकी रणनीति धो डाली है। राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि सच बोलने के लिए वे माफी नहीं मांगेंगे। मोदी जी तो इस पर अब तक चुप ही हैं, क्योंकि वो कुछ कहेंगे तो फिर उनसे और भी बहुत कुछ कहने की मांग तेज हो जाएगी। मोदी जी कुछ ना बोलें, इसके लिए रोज ही संसद ठप हो रहे हैं। अब तो आलम यह हो गया है कि कुछ समय के लिए संसद ही म्यूट हो गई। लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह ने एक निजी चैनल के कार्यक्रम में कहा है कि दोनों पक्ष अध्यक्ष के सामने बैठें और चर्चा करें। उन्हें 2 कदम आगे आना चाहिए और हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे, फिर संसद चलना शुरू हो जाएगी। लेकिन आप बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कुछ ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। ये कह रहे हैं अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री हैं, कि दोनों पक्ष अध्यक्ष के सामने बैठें और चर्चा करें। उन्हें 2 कदम आगे आना चाहिए। उन्हें से मतलब है विपक्ष को, या कहें तो कांग्रेस को, और हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे, फिर संसद चलना शुरू हो जाएगी। लेकिन आप बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कुछ ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। आप बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। यह कहने का मतलब साफ है कि राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अभी 2 दिन पहले संसद में आने के बाद, फिर जाकर के उन्होंने जो अपनी बात रखी थी कि मैं आज गया था और मैंने अपनी बात रखने के लिए समय मांगा है लोकसभा अध्यक्ष से, उसकी बात यहां रख रहे हैं अमित शाह। तो बताइए, अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात इस तरह कर रहे हैं मानो ये कोई बड़ा काम नहीं है। जी हां, कोई बड़ा काम नहीं है। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ नहीं होता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी हिम्मत क्यों नहीं जुटाते हैं? अब तक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था, अगर बड़ा काम नहीं है तो। खैर, बात राहुल गांधी और संसद में गतिरोध की हो रही है। तो आपको बता दूं कि राहुल गांधी संसद जब पहले दिन पहुंचे तो संसद स्थगित हो गई, और फिर उन्होंने अगले दिन आने की बात कही तो माइक में काम ही नहीं हुआ, यानी कि माइक ही म्यूट कर दिया गया। और राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि वे अपनी बात संसद में ही रखेंगे। राहुल गांधी ने कहा था कि यह सब तमाशा खड़ा किया जा रहा है, तमाशा, और वो भी अदानी के लिए खड़ा किया जा रहा है, ये राहुल गांधी कह रहे थे। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात अमित शाह ने कही है इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में, नाम भी बता दे रहा हूं, निजी चैनल जो कह रहा था, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कल जब अमित शाह अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने कहा कि सिर्फ आप आइए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए तो उससे काम नहीं चलने वाला। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 बातें उन्होंने कही थी। एक बात तो यही कि मैं गया और मैंने समय मांगा, और दूसरी बात कि अदानी के मामले पर तमाशा खड़ा किया जा रहा है। जरा सुन लेते हैं, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सुनिए। आइडिया यह है कि जो मैंने भाषण कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में दिया अदानी जी के बारे में, और जो नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में मैंने सवाल पूछे, उस भाषण को पार्लियामेंट हाउस में पूरा एक्सपंज कर दिया गया। और उस भाषण में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो पब्लिक रिकॉर्ड से मैंने नहीं निकाली। अखबारों से, लोगों की स्टेटमेंट से मैंने पूरा भाषण डेवलप किया था और उसको एक्सपंज कर दिया गया। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। सरकार और प्रधानमंत्री जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं, और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है। और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे, क्योंकि जो मेन सवाल है वो अभी भी टेबल पे है। अदानी जी और प्रधानमंत्री का रिश्ता क्या है? जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी जी को दिए जा रहे हैं वो क्यों दिए जा रहे हैं? जो श्रीलंका में, बांग्लादेश में बात हुई है वो क्यों हुई, किसने की? ऑस्ट्रेलिया में जो प्रधानमंत्री जी और स्टेट बैंक के चेयरमैन
और अदानी जी के साथ जो मीटिंग हुई वो क्यों हुई, उसमें क्या डिस्कस हुआ। तो ये सब सवाल हैं जो प्रधानमंत्री जिसके जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और ये मेन बात है। तो राहुल गांधी ने यहां साफ साफ कह दिया था कि क्या कुछ होने जा रहा है, मुझे बोलने नहीं दिया जाएगा, क्या रिलेशन है प्रधानमंत्री और अदानी के बीच में, यह साफ होना चाहिए। ऐसी तमाम बातें ऑस्ट्रेलिया में, श्रीलंका में, इन तमाम जगहों पर जो बिजनेस डील हुए उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या भागीदारी है, फिर क्यों अदानी की कंपनी को डिफेंस डील दिए जा रहे हैं, ये तमाम मामला जो है यहां पर रखते हुए राहुल गांधी देखे जा सकते हैं, सुने जा सकते हैं, जो अभी आप देख रहे थे। तो राहुल गांधी का ये रुख जो है वो जनता ने देख लिया है, लेकिन बीजेपी का रुख क्या है ये अब तक समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ लोकतंत्र की रक्षा की बात बीजेपी कर रही है और दूसरी तरफ संसद में राहुल गांधी से माफी की मांग पर सत्र को बाधित कर रही है। बीजेपी को लंदन में राहुल गांधी की कही बातों पर इतना ऐतराज है तो उन पर सीधे कार्रवाई क्यों नहीं करती है, यह सवाल कई लोग पूछ रहे हैं। एफआईआर क्यों नहीं अभी तक राहुल गांधी के ऊपर, अगर राहुल गांधी ने गलत कहा है तो। वैसे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, आप लोगों ने सुना होगा नाम, झारखंड से आते हैं वो, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने यूरोप और अमेरिका को बुलाने का आह्वान कर लगातार संसद और देश की गरिमा को तार तार किया है, इसीलिए उन्हें संसद से निकालने का वक्त आ गया है। निशिकांत दुबे ने इसके लिए विशेष समिति बनाने की मांग भी की है और नोटिस भी जारी करवाने की कोशिश की है, नोटिस दिया है कि इस पर समिति गठित हो और राहुल गांधी को संसद से बाहर कर दिया जाए। वहीं इस बीच गुरुवार को यानी आज से 2 दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ संसद भवन में 8 वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें आने वाले दिनों में राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले को आगे ले जाने पर चर्चा हुई है कि राहुल गांधी के मामले में इस बात को आगे कैसे ले जाया जाए, क्या रणनीति बनाई जाए, इन तमाम मसलों पर चर्चा हुई और इसको लीड कर रहे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब, उनके साथ 8 मंत्री। यानी बीजेपी अब अपना सारा जोर राहुल गांधी के खिलाफ लड़ाई में लगाएगी। इससे समझ आता है कि राहुल गांधी सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती अब बन गए हैं। वैसे कांग्रेस भी बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। संसद में जिस तरह मोदी जी ने नेहरू सरनेम को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर कटाक्ष किया था, आप लोगों को याद होगा कि लोकसभा में जब भाषण दे रहे थे, लोकसभा में और नहीं राज्यसभा में, खासकर राज्यसभा के भाषण में उन्होंने नेहरू सरनेम का मुद्दा उठाया था। अब उस पर कांग्रेस ने राज्यसभा के सभापति को चिट्ठी लिखी है और उसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान का जिक्र किया गया है। कांग्रेस ने उनके इस बयान के आधार पर ही विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी भेजा है और आरोप लगाया है कि प्रथम दृष्टया में ही पीएम नरेंद्र मोदी की ये बातें न सिर्फ अपमानजनक थीं, बल्कि नेहरू परिवार के सदस्यों, खासकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी, जो कि लोकसभा के सदस्य भी हैं, उनके प्रति असम्मानजनक है और मानहानि वाली थी। तो राहुल गांधी के ब्रिटेन में दिए बयानों से लेकर अदानी मामले पर घिरी हुई मोदी सरकार और इन दोनों के बीच संसद के ठप होने तक सियासत में कई किस्म के तूफान आने वाले वक्त में हम देख सकते हैं या देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इस बीच एक तूफान उधर से आया है, जम्मू कश्मीर से। उस तूफान का नाम है, आप लोग सुन चुके होंगे, समझ चुके होंगे, पीएमओ का एक अधिकारी बन करके एक आदमी पहुंचता है, एक बार नहीं, पिछले 5 महीने में 3 बार पहुंचता है और वहां उसको Z+ सुरक्षा भी दी जाती है और उन जगहों पे पहुंचता है वो आदमी जहां सामान्य आदमी, हम और आप नहीं पहुंच सकते। पत्रकार होने के बाद भी कई जगह हम लोग नहीं पहुंच सकते और वहां वो आदमी पहुंचता है। वो गुजरात का है और वो आदमी वहां पहुंचता है और उसे हर तरह की सुरक्षा दी जाती है। ये मामला जब सामने आया तो सरकार से, देश के गृह मंत्री से, देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जाना लाजमी है, पूछा जा रहा है। आज इसी पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस ने पूछा कि जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी उस वक्त एक आदमी वहां था, वो इन तमाम मसलों पे घूम फिर रहा था, हर तरह की गतिविधियों में शामिल था, आखिर ये क्या है? जरा भारत की सुरक्षा की बात है तो जरा इस सुरक्षा के बारे में भी आप बताइए कि चल क्या रहा है। एक छोटी सी बाइट, कांग्रेस के पवन खेड़ा की बाइट आपको सुना देता हूं
और इस मामले को भी इस चर्चा के दरमियान हम समझेंगे कि आखिर चल क्या रहा है देश में। कई सारी बातें हैं, वीकेंड है, आराम से आप भी चाय की चुस्की लीजिए। जो लोग उत्तर भारत में हैं और मध्य भारत में, सब जगह बारिश हो रही है और मौसम बहुत हसीन रंगीन सब तरह से कह सकते हैं, क्योंकि गर्मी थी अभी और अचानक मौसम बदला है। लेकिन किसानों के लिए मार पड़ गई है, बहुत बुरा हाल है किसानों के लिए और उनके साथ हमारी पूरी हमदर्दी है, क्योंकि मौसम बिगड़ चुका है और किसान जो हैं वो दुखी हैं। इस मौसम में ओले पड़े हैं इसलिए भी। लेकिन यहाँ दूसरा मौसम जो बिगड़ा हुआ है देश का, सियासी मौसम, उसमें ये साहब कौन है और इसके लिए क्या कुछ कह रहे हैं, पवन खेड़ा, जरा सुनिए। ये पेगासस सरकार जो दावा करती है कि पत्ता नहीं हिल सकता इनकी जानकारी के बगैर, उनकी नाक के नीचे कश्मीर में 5 महीने लगातार, अक्टूबर से उसने अपने दौरे शुरू किए और ऐसा नहीं कि छिप के कर रहा था, ट्विटर पे डाल रहा था और इन्हें मालूम नहीं था। हम तो यह भी जानना चाहते हैं, भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी इस देश की कांग्रेस पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व और कई दलों का सर्वोच्च नेतृत्व उस वक्त वहीं था। आप के ये साथी कर क्या रहे थे? अगर ये आपके साथी हैं तो कम से कम ये बोलते तो हैं कि आपके हैं। क्या टूल किट है? क्या कुछ करने में नाकामयाब हुआ या कुछ और ही करने गया था? किसने भेजा था? क्यों गया था? ये सब सवाल बहुत आवश्यक हैं, अत्यंत आवश्यक है देश की सुरक्षा को लेकर। तो जिसकी बात हो रही है यहां पे वो है किरण पटेल। वो पीएमओ का अधिकारी बन के जाता है, Z+ सुरक्षा मिलती है, अपनी पत्नी बच्चों के साथ जाता है और उसके बाद वो न सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात है, कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें वो उन सुरक्षा और उन जगहों पे है और बीजेपी के तमाम लोग उसके आगे पीछे घूम रहे हैं या उनके साथ लगे हुए हैं। आखिर ये क्या प्रधानमंत्री के साथ कोई रिलेशन है? क्या गुजरात का होने के कारण ये सुविधाएं मिली हुई थी? बहुत सारी चीजें ये भी हम आज इस चर्चा में समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या इस बार मोदी लहर और राहुल गांधी की आंधी के बीच मुकाबला होगा और क्या होगा इस मुकाबले का अंजाम? क्या अब तक जो कुछ हो चुका है उसमें बीजेपी बैकफुट पर है? क्या राहुल गांधी ने बांध कर रख दिया है बीजेपी को? बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाएं और चर्चा आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर और दिखाना चाहता हूं। कल आपने एक तस्वीर देखी थी संसद की, संसद में लोकसभा की तस्वीर कि कैसे 11 बजे सदन की शुरुआत होती है, 2, 3, 4, 10 और 22 मिनट के बाद लोकसभा जो है वो एडजर्न नहीं, 2 बजे तक के लिए बढ़ा दी जाती है, स्थगित की जाती है। फिर 2 बजे आते हैं आसंदी पर लोकसभा अध्यक्ष और वो कहते हैं कि अब कल के लिए एडजर्न। और यही काम, यही सब कुछ राज्यसभा में भी चल रहा है। राज्यसभा की तस्वीर भी आपको दिखाना चाहता हूं, सोमवार से लेकर के और गुरुवार तक क्या कुछ हुआ वो जरा देख लीजिए, एक छोटी सी तस्वीर, और फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे तमाम साथी जुड़े हुए हैं, उन सब के बीच चलेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए जरा। Stands adjourned to meet at 2 p.m. today. Stands adjourned to meet at 11 a.m. on March 14, 2023. I will give my ruling on the issue tomorrow. विदेशी धरती में जाके भारत के पार्लियामेंट, to meet at 2 भारत के p.m. दोनों today. सदनों की रूल नंबर 240 Stands adjourned. सर, रूल नंबर 240 1100 hours on Wednesday, 15 March 2000. The House stands adjourned to meet at 2 p.m. today. The House stands adjourned to meet at 1100 hours on Thursday, 16th March 2000. The House stands adjourned till 2 p.m. today. The House stands adjourned to meet at 11 hours on Friday, the 17th March 2023. तो देख लिया आपने, ये राज्यसभा, कल आप लोकसभा की तस्वीर देख रहे थे। आइए हमारे साथ
एक वरिष्ठ पत्रकारों का बड़ा सा पैनल मौजूद है, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं। आगे बढ़ें, आप देख रहे हैं